यहाँ आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज हम व्याकरण के जिस एक सिलसिले के साथ आपसे जुड़े हैं वह है विलोम शब्द। विलोम शब्द निसंदेह कोई नया शब्द आपके लिए नहीं है, व्याकरण का कोई नया विषय नहीं है ये, आप सब इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं और आपकी स्मृति का ये एक बड़ा हिस्सा भी है। और हम अपने व्यवहार में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं या जिन शब्दों को हम बहुतायत एक बहुत निरंतरता के साथ भी प्रयोग करते हैं। तो एक छोटा-सा उदाहरण मैं अगर आपको दूँ अभी जो बहरहाल एकदम से मेरे ज़हन में आया, सही गलत। ऐसे कई शब्द हैं जिनका हम बहुत आसानी से अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो आज हम विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी भूमिका अगर मैं रखूँ तो मैं आपको बता दूँ कि जो अस्तित्व किसी भी भाषा में पर्यायवाची शब्दों को लेकर है, अर्थात जैसा कि कहा गया है, ये पर्यायवाची शब्द अगर किसी भाषा में अधिक हैं, तो वह उस भाषा की समृद्धता के प्रतीक होते हैं, उस भाषा की धनाढ्यता, उसकी उसकी रिचनेस, उसके उसके धनी होने के मापदंड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी भाषा में बहुत अधिक पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप यह मान के चलिए और यह निश्चित तौर पर जानिए कि 1/3 से अधिक उन पर्यायवाची शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। हालाँकि प्रत्येक शब्द का विलोम शब्द नहीं होता, यह भी सुनिश्चित है, लेकिन लगभग कई ऐसे शब्द होते हैं, लगभग शब्द ऐसे होते हैं या एक बड़ी मात्रा में ऐसे शब्द होते हैं जिनके विलोम शब्द होते हैं। तो यह अपने मस्तिष्क में रखिएगा, इसलिए विलोम शब्दों की भी वही अनिवार्यता, वही स्वीकार्यता, वही उपयोगिता और वही प्रासंगिकता है जो पर्यायवाची शब्दों की है, क्योंकि उनके अर्थ को विपरीत अर्थ में अपने भावों या विचारों में समाहित करना, उसमें प्रस्तुत करना, उसका जो उनके जो वाहक हैं, उनका जो माध्यम है, उनके जो साधन है, उनके जो करण है, वह है विलोम शब्द। तो यह भी बड़ा आवश्यक है। इस सिलसिले की शुरुआत करें इससे पहले एक बार यह भी देख लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका स्वरूप क्या होता है। तो बिल्कुल वही एक बुनियादी कारण कि अतिरिक्त विस्तार निश्चित रूप से यहाँ पर होता है। उसके साथ-साथ एक प्रयोग की समझ जो भाषा के विद्यार्थी के लिए बड़ी अनिवार्य है, व्याकरण के विद्यार्थी के लिए बड़ी अनिवार्य है और यही वह मापदंड है, जहाँ पर आपका परीक्षक आपकी जांच करता है, आपका मूल्यांकन करता है और वहां आपको अंक प्राप्त होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह देख लीजिए कि क्या है अर्थ और परिभाषा विलोम शब्दों की। विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाला, बिल्कुल स्वाभाविक सी परिभाषा है, बिल्कुल नया अर्थ नहीं है आपके लिए। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अतीत, वर्तमान, दिवस, रात्रि, उसूल, बेउसूल, यह यहाँ पर लिखा है। क्यों लिखा है? जैसे ही आगे आएंगे आप समझ जाएंगे कि यहाँ मैंने इसे रेखांकित क्यों किया है। अतः विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ, उसका उल्टा अर्थ प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो मैंने इसे रेखांकित किया है या जो एक गोले में रखा है उसूल बेउसूल को, उसका कारण यह है कि जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा में उसका विलोम शब्द होना चाहिए। अगर आपको स्मरण हो और आपने पर्यायवाची शब्द की वह कक्षा देखी हो तो वहां पर मैंने इसे रेखांकित किया है। हम आगे बढ़ेंगे, वहां एक बार और देखिएगा। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कुछ विलोम शब्द हैं, देख लीजिए। व्यास समास, व्यास समास, समास का अर्थ संक्षिप्त, व्यास का अर्थ विस्तृत। विश्लेषण, संश्लेषण, सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर, दोनों को देख लीजिए, एक ही अर्थ है। सवाल, प्रश्न, जवाब पर, लेकिन बुनियाद है भाषा। किस भाषा का शब्द है, जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा में उस शब्द का विलोम शब्द लिखा जाना चाहिए। यह बेहद बुनियादी नियम है, अपने मस्तिष्क में रखिएगा। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, यह बुनियादी नियम दिलो दिमाग में रखिएगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अंक ले भी सकता है, आपसे छीन भी सकता है। जीवन, मरण, जन्म, मृत्यु, चारों शब्द एक ही भाषा के हैं, लेकिन क्या इनमें अंतर है? जीवन का विलोम मृत्यु क्यों नहीं है? जन्म का विलोम मरण क्यों नहीं है?
यह जो स्वभाव है विलोम शब्दों का है, क्योंकि यह शब्द एक युग्मता का भी बोध कराते हैं। जो शब्द साथ में व्यवहार में, अर्थ में, व्याकरण में प्रयुक्त, जीवन मरण, जन्म मृत्यु, ये दोनों आप इनको घटनाएं कह सकते हैं। ये सुखद और दुखद कोई भी हो सकती है, लेकिन जीवन और मरण यह जो है यह एक अंतराल का भी बोध कराता है। यह एक फल या एक संगति का भी बोध कराता है। अत्यधिक, अत्यल्प, अर्पण, ग्रहण, अवनति, उन्नति, आभ्यंतर, बाह्य, उत्थान, पतन, उत्कर्ष, अपकर्ष। अब यह देख लीजिए ये दोनों शब्द, उत्थान, उत्कर्ष, पतन, अपकर्ष, दोनों के समान अर्थ है। लेकिन समानार्थक होते हुए भी इनके विलोम शब्द क्यों विपरीत हैं, यही समझ बेहद आवश्यक है। कि अगर आपसे उत्कर्ष पूछ लिया और आपने उसका पतन विलोम लिख दिया तो आपका अंक गया। आपको उत्थान पतन ही लिखना होगा, उत्कर्ष अपकर्ष ही लिखना होगा। और यहाँ पर आपको यह भी समझना चाहिए कि कैसे विलोम शब्द रचना में आते हैं, उनकी उनकी रचना प्रक्रिया क्या है, और इनकी रचना प्रक्रिया आपको यह समझाने में बड़ा सहायक सिद्ध होगी। इसीलिए थोड़ा सा जो अगली स्लाइड है इसे गौर से देखिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यह देख लीजिए। विलोम शब्द बनाने के सामान्य नियम, यही वह महत्वपूर्ण आधार है जहां से प्रश्न, जिसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण होता है लिंग परिवर्तन द्वारा। अब यहाँ पर देखिए बड़ा दिलचस्प एक प्रश्न आपके सामने मैं उपस्थित करने वाला हूँ। राजा रानी भाई बहन दो उदाहरण हैं, लिंग परिवर्तन के आधार पर इनके विलोम शब्दों का निर्माण यहाँ कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास प्रश्न आता है राजा और चार विकल्प आते हैं जिसमें रानी विकल्प ही नहीं और रंग विकल्प है, तो आप तो कहेंगे कि लिंग परिवर्तन द्वारा राजा का रानी विलोम शब्द होता है, यहाँ पर रंग कैसे इसका सही उत्तर हो सकता है। संदर्भों के अर्थों को समझने का प्रयास कीजिए। अगर राजा, आपके पास एक शब्द आया कि राजा का विलोम शब्द क्या है, वहां अगर रानी, वहां पर अगर रानी और रंग इन दोनों में से एक ही विकल्प होगा, यह सुनिश्चित है। क्योंकि परीक्षक व्याकरण से भली भांति परिचित है, इसलिए वह इन दोनों शब्दों को एक साथ दे ही नहीं सकता, देगा ही नहीं, यह असंभव है। तो जौन सा ये देखिए, भाषागत क्षेत्रीयता अशुद्धता का प्रमाण है। एक विद्यार्थी मेरे साथ बात कर रहा था, उसने 15-20 मरतबा जौन सा शब्द का प्रयोग किया, और देखिए आज भी लहजे में हम व्यवहार में होते हुए अपनी भाषा को कितना बदल देते हैं। यही भाषा की व्यवहारिकता है, और यही क्योंकि सरलता है, सरलता मनुष्य का स्वभाव है। अगर मैं वापस यहाँ आ रहा हूँ कि मैंने कहा रानी और रंक राजा के विलोम शब्द में एक साथ नहीं आ सकते, तो जो शब्द वहां आएगा वह उसका सही, यह ध्यान रखिएगा। जातीय विभिन्नता के आधार पर, जाति विभिन्नता के आधार, अधिकतम, न्यूनतम, आजाद, गुलाम, आजाद एक बोध होता है जातीयता का, और गुलाम भी एक जातीयता का बोध होता है कि गुलाम और आजाद। तो जातीयता, जाति विभिन्नता के आधार पर भी विलोम शब्दों का रचना की जो रचना है वह अस्तित्व में आती है। समास के द्वारा, हार जीत, आदि अनादि, हार जीत, हार और जीत द्वंद्व समास का उदाहरण। समास भी विलोम शब्दों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह, यह भी देख लें, यह भी समास के ही उदाहरण है, भाई बहन राजा रानी। उपसर्ग की सहायता से आस्था, अनास्था, अल्पायु, दीर्घायु, यहाँ पर आयु एक शब्द है, अल्प और दीर्घ, यह विलोम शब्द हैं, और यह आयु के सामने, इस शब्द के सामने शब्दांश के रूप में जुड़े हैं और उन्हें विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। अल्प और दीर्घ स्वतः ही विलोम शब्द हैं, लेकिन अल्पायु दीर्घायु, यह समझिएगा, यह रचना बड़ी आवश्यक है। उपसर्ग के समान है लेकिन उपसर्ग नहीं होते, ऐसे शब्द भी इसका निर्माण करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, लोकतंत्र और राजतंत्र। अब लोक और राज ये उपसर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द जो तंत्र के सामने प्रयुक्त हुए हैं, यह उपसर्ग की भांति इनका व्यवहार है, उपसर्ग के समदृश्य यह प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यह उपसर्ग नहीं है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। और फिर वही बात जो प्रारंभ से कहते आ रहा हूं
कि जिस भाषा का शब्द है उसका विलोम शब्द भी उसी भाषा का होना चाहिए। अगर आपकी स्मृति में अंकित है तो आप देखिएगा कि पर्यायवाची शब्दों की जो कक्षा थी उसमें मैंने इसे रेखांकित किया था और कहा था कि विलोम शब्दों के दौरान मैं एक बार फिर इसका उल्लेख करूंगा। आजादी, गुलामी उर्दू के शब्द हैं, स्वतंत्रता, परतंत्रता हिंदी के शब्द हैं। समान अर्थ, अगर आजादी के पर्यायवाची आजादी, स्वाधीनता, स्वतंत्र, मुक्त, स्वतंत्रता, ये सब पर्यायवाची शब्द है, लेकिन संदर्भित अर्थ, देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थ और उससे बड़ी बुनियाद जो यहाँ पर है वह है जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा में उसका विलोम शब्द होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। तो यह है बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अपने मस्तिष्क में रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से है बड़े महत्वपूर्ण। एक बार फिर से मैं अपने विद्यार्थियों को इस पाठ से सरसरी तौर पर गुजार देना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। लिंग परिवर्तन के अनुसार भी विलोम शब्दों की बनाने के कुछ नियम हैं। जाति विभिन्नता के आधार पर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। समास के द्वारा भी इनकी रचना होती है। उपसर्ग की सहायता से और उपसर्ग के समान जो शब्द होते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है उनके माध्यम से भी विलोम शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद के जिस भाषा का शब्द है उसका विलोम शब्द भी उसी भाषा का होना चाहिए। ये बड़ा बुनियादी नियम है, इसे अपने मस्तिष्क में रखिएगा। और इन सबके साथ जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वह मैं इस पुनरावृत्ति के साथ आपको बता दूं कि देखिए विलोम शब्द को बहुत सारे, अगर पर्यायवाची शब्द इतने सारे हैं तो विलोम शब्द भी एक बहुत बड़ी संख्या में है। अधिकतर विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं कि विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्दों को कैसे स्मृति में रखा जाए। अभी संदर्भ चूंकि विलोम शब्द का है इसलिए मैं आपको पहले इसके बारे में बताऊंगा और जब आप वहां देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैंने पर्यायवाची शब्दों के लिए क्या कहा है। विलोम शब्दों को स्मृति में रखने का सबसे बढ़िया आधार यह है कि आपको पर्यायवाची शब्दों का बोध हो सबसे पहला, और दूसरा कि संदर्भ अर्थ किसी भी शब्द का संदर्भ अर्थ क्या है इसका बोध आपके पास होना बड़ा जरूरी है। अगर यह आपके पास है तो आप विलोम शब्दों को भली भांति और बहुत इत्मीनान से समझ सकते हैं। तो यह अपने मस्तिष्क में रखिए कि आपके लिए विलोम शब्दों को समझने की जो बुनियाद है वह है पर्यायवाची शब्द और उसके बाद उन शब्दों के संदर्भ अर्थ। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जो मैंने अभी आपसे कहा कि भाषा विशेष, जिस भाषा के शब्द हैं आप यहां पर जरूरी है कि जो विदेशी भाषाएं हैं या जो विदेशी शब्द हैं खास तौर पर उर्दू फारसी, इन शब्दों को आप अगर अपने मस्तिष्क में रखते हैं, बहुत अधिक शब्द नहीं है यकीन मानिए आप, लेकिन अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न तो निश्चित रूप से इसके अंक आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे इसकी समझ, लेकिन इसकी समझ आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और इनके संदर्भ अर्थ को समझने के लिए एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करेगी और यही आधार आपको अंक दिलाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि विलोम शब्दों से जुड़ी हुई सारी जो भ्रम की स्थितियां हैं उन्होंने एक स्तर तक स्पष्टता पाई होगी, लेकिन अभी भी अगर कोई भ्रम आपके पास है तो निसंदेह आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ टेस्ट.com में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध हूँ। और अब मुझे इजाजत दीजिए, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।